प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और आइए हम प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से जितने भी भाई बहन हैं जो इस वचन को सुनने वाले हैं उनका स्वागत करते हैं। और आज जो भी वचन सुने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम सब भाई बहनों के जीवन में अद्भुत रीति के द्वारा कार्य करे, यहाँ पर सुनने वालों के जीवन में और जो ऑनलाइन इस वचनों को सुनते हैं उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति के द्वारा कार्य करे। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरे नाम की महिमा इन वचनों के द्वारा लोग हमारे भाई बहनों के जीवन में अद्भुत रीति से होने पाए, यीशु के नाम से धन्यवाद पिता। आइए हम वचनों को देखते हैं जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें जो वचन दिए हैं और आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को जैसे हम कुछ अपने जीवन को देखते हैं कि हमारे जीवन में इतनी कुछ चीजें होते हुए भी हम कुछ चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते। हमारे जीवन में परमेश्वर ने आनंद दिया है, लेकिन उस आनंद का हम अपने जीवन में जो फल प्राप्त कर सकते वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस चीजों के लिए हमें कुछ देखना। जैसे आज का टॉपिक ये हमने रखा है कि आशीष होते हुए जीवन में उसका फल न पाना। ठीक है, तो परमेश्वर ने हमें आशीष बहुत दी है, लेकिन उस आशीषों का हम अपने जीवन में उस फल नहीं पाते हैं। तो उसमें कुछ हम वचनों को देखते हैं, क्योंकि कुछ जो कमियां हमारे जीवन के अंदर उस कमियों को हमें बाहर निकाल फेंकना है। ठीक है, हम वचनों के द्वारा देखते हैं कि हमें क्या क्या परमेश्वर बता रहा है, ताकि उस वचनों के द्वारा हम चल पाए। जैसे हम उत्पत्ति अध्याय 25 अध्याय पद 29 से हम देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका चुक रहा था और असाव जंगल से थका हुआ आया। तब 30 के अंदर तब हसाव ने याकूब से कहा कि वह जो लाल वस्तु है उस लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ। इसी कारण उसका नाम अदोम रख भी पड़ा। तो मतलब वो थका हुआ था कौन? याकूब का भाई हसाव। 31 के अंदर है कि याकूब ने कहा कि अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। 32 के अंदर कहता हसाव ने कहा कि देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे का अधिकार मेरे क्या काम का है। याकूब ने कहा कि मुझसे अभी शब्द खा। अतः उसने उसे शब्द खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। 34 के अंदर कहता है कि इस प्रकार याकूब ने असाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। और यूं असाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। तो यहाँ पर हमें कुछ गहराई की परमेश्वर बातें बता रहा है कि परमेश्वर ने हमें पहलौठे का अधिकार दिया था। ठीक है, और यहाँ पर दोनों भाइयों के अंदर जो इसहाक के मतलब लड़के उत्पन्न हुए थे, हसाव और याकूब। तो पहले हसाव हुआ था, ठीक है, फिर याकूब हुआ था, लेकिन उसमें पहलौठा कौन था? हसाव था। लेकिन हसाव ने क्या किया अपने जीवन के अंदर? वो जो परमेश्वर ने पहलौठा का अधिकार ठहराया था अपने जीवन में, उसको उसने तुच्छ जाना। मतलब परमेश्वर की ठहराई हुई चीज को उसने तुच्छ जाना, कोई महत्व नहीं दिया उसने अपने जीवन के अंदर। ठीक है, इसमें जैसे हम कुछ आगे और देखते हैं, इब्रानियों 12 का अध्याय और 16 और 17 को हम देखेंगे। इसमें 12 अध्याय को 16 और 17 वचन को देखते हैं हम। तो यहाँ पर 16 में कह रहा है कि ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचार या असाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि वह बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। तो यहाँ पर वचन हमें साफ साफ कह रहा है कि जब हम परमेश्वर की आशीषों को, उनकी आज्ञाओं को तुच्छ जानेंगे, तो वो हमें हमारे जीवन के अंदर चीजों को फिर वापस नहीं देगा। चाहे हम कितने भी रोए, कितने भी उसके आगे गिड़गिड़ाएं, वो हमें उस चीजों में से हमें कुछ देने वाला नहीं है, क्योंकि जब उसने हमें दिया था तो हमने उसे क्या किया? तुच्छ जाना। जिस प्रकार से हसाव ने तुच्छ जाना था, यहाँ पर क्या कह रहा है? वो रो रो कर उसने फिर परमेश्वर से, अपने पिता से भीख मांगी कि मुझे वो आशीष दे। लेकिन उसका पिता इसहाक क्या कहता है?
हे मेरे बेटे, मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा है, मैं क्या तुझे दूं। वो कह रहा मेरे पास अभी देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है, तेरी जो आशीष थी वो तो तेरा भाई जो याकूब था वो ले गया, अब तुझे क्या दूं। वो बहुत रोया। तो वही हमारे जीवन के अंदर है, जब परमेश्वर हमें मौका देता है, हमें अपनी आशीषों के अंदर बढ़ने का मौका देता है, तो हम क्या उसे चूक जाते हैं और उस आशीष के फल को हम अपने क्या करते हैं, गवा देते हैं। किस चीज से? जब हमें परमेश्वर कहता है कि आराधना कर, हम क्या करते हैं, किसी दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, हमें परमेश्वर कहता है संगति में जा, तो हम क्या करते हैं, अपने कामों को छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। काम हमारे जीवन में क्या है कि हमें संगति से ज्यादा हम क्या चीज को महत्व देते हैं, काम को महत्व देते हैं, अपनी इच्छाओं को महत्व देते हैं, ना कि परमेश्वर की इच्छाओं को। और परमेश्वर क्या कहता है कि जो मुझे भाता है, जो उसकी इच्छाओं पर चलता है, वह उसे ही फलवंत करता है। जो शरीर की लालसाओं पर चलेगा उसे वो फलवंत कभी नहीं करेगा। बैठ जाओ, उसे वो कभी फलवंत नहीं करेगा। तो यहाँ पर वो, हम चाहे अगर गलतियां करेंगे तो गलतियां हमारी वो क्षमा करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रभु की आशीषों को तुच्छ जानेंगे, उसके नियमों को, उनके वचनों को तुच्छ जानेंगे, तो चाहे हम कितना भी रोएं, फिर कितना भी गिड़गिड़ाएं, वो हमें आशीष देने वाला नहीं है फिर। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ वचनों को हम और देखते हैं। जैसे परमेश्वर ने अभी क्या क्यों बनाया, परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 1 के अंदर 26 के अंदर कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में रचें। परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है कि उसने हमें अपनी समानता में रचा, मतलब कि जो परमेश्वर है वही परमेश्वर ने हमें बनाया है, लेकिन कि अपने स्वरूप के अंदर परमेश्वर ने हमें बनाया है। लेकिन फिर भी हमें क्या कर रहे हैं, उन चीजों से जो हमें इस शरीर के अंदर आवश्यकताएं हैं, जो चीजें हमारे जीवन के अंदर आवश्यकताएं हैं, उन चीजों से हम वंचित हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को आगे रखते हैं। परमेश्वर की इच्छाओं को छोड़कर हम क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को हम आगे रखते हैं। तो इसीलिए उन चीजों से हमें क्या करना है, वंचित रहना पड़ता है, जो हमें परमेश्वर ने आशीष दी है। तभी हम उस आशीषों का फल हमारे जीवन में नहीं देख पाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। क्योंकि हम इस संसार में रहकर क्या है कि हम संसारिक चीजों को अपने जीवन में महत्व देना चाहते हैं। जो परमेश्वर ने हमें आत्मिक चीजें दी हैं, उन चीजों को हम अपने जीवन में महत्व नहीं देना चाहते, परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देना चाहते, परमेश्वर की संगति को महत्व नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि उसमें क्या है कि हमारे काम आगे आ रहे हैं। नहीं भाई, एक दिन जैसे हमारे काम की छुट्टी हो जाएगी, वो नहीं, वो चलेगी हमें। लेकिन अगर एक दिन हम परमेश्वर के लिए छुट्टी करेंगे, वो नहीं चलेगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को जी रहे हैं, ना कि परमेश्वर की इच्छाओं को जी रहे हैं। परमेश्वर का जैसे हम आगे देखते हैं, जैसे पैलोठे का अधिकार परमेश्वर का कहा था कि वो पैलोठा परमेश्वर का है। ठीक है, तो जब पैलोठा परमेश्वर का था तो परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ संपूर्ण उसे अधिकार में रखा था कि ये सब कुछ आशीष से तेरी है। जैसे हम 13 अध्याय देके रखा, उसके अंदर पहला ही वचन देखते हैं हम। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि क्या मनुष्य के, पशु के, क्या इजराइलियों में से जितने अपनी अपनी में माँ के जेठे हैं, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरा ही है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया है कि हर एक पैलोठे व्यक्ति को क्या किया है, अपना बनाया परमेश्वर ने। लेकिन हसाव ने वहां पर क्या किया, अपनों पैलोठे का अधिकार को क्या किया, तुच्छ जाना। जो परमेश्वर ने उसके नियम को ठहराया था, परमेश्वर ने जो नियम ठहराया था, उस नियम को उसने तुच्छ जाना। तो जब परमेश्वर के उस नियम को उसने तुच्छ जाना, तो परमेश्वर ने क्या किया, वो अपनी आशीषों के लिए वो रोता रहा कि मुझे भी वो आशीष दे पिता, मुझे वो आशीष दे। फिर क्या हुआ, वो आशीष उसे नहीं मिली। तो जब हम परमेश्वर के कामों को छोड़कर हम अपनी इच्छाओं के कामों को करते हैं, तो जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उस चीजों से हम क्या करते हैं, वंचित हो जाते हैं। जो आशीष परमेश्वर ने कहा है कि जैसे हर एक अधिकार हमें परमेश्वर ने हमें मिरास बनाया है, मतलब अपनी जायदाद हमें परमेश्वर ने भी दी है, और अपना बेटा उसने अपनी संतान हमें बनाया। जब हम उसकी संतान हैं तो हमारे पास क्या है, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे पास घटी क्यों है, क्योंकि हम उसके वचनों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि तू वचन पढ़ना, उपवास रखना, किसी को गाली मत निकालना,
किसी को तुच्छ मत बोलना, किसी को नीचा मत समझना। लेकिन हम क्या करते हैं, संसार में जो संसारिक चीजें उनको करते चलते हैं। तो हमें उन चीजों से वंचित रहना है, उन चीजों को हमारे जीवन से दूर फेंकनी है। जो हमें संसारिक चीजें हमारे जीवन को नरक में डालती हैं, उन चीजों को हम निकाल कर बाहर फेंकनी है। अगर जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें नया जीवन मिला है, तो हम उस नए जीवन की चाल चलनी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम पुरानी बातें बीत गई और सब बातें नई हो गई, तो हम हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, हर एक बातें वो नई होनी चाहिए, पुरानी बातों को हमें छोड़ना चाहिए। तो अगर हम नई बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमारे जीवन में अगर फॉलो करेंगे, तो जो आशीष हमें चाहिए परमेश्वर से, जो भी हमें चीजें हमारे जीवन में चाहिए हैं, वो चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में देगा। आइए हम कुछ वचन को और देखते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि परमेश्वर, जब हमें परमेश्वर आशीष देता है और उस आशीष को हम नाकारते, तो परमेश्वर चाहे हम कितना भी उसके आगे फिर रोएंगे, वो हमें वो आशीष को नहीं देगा। क्योंकि जिस प्रकार से हसाव अभी आपके सामने कह के गया, वो कितना भी रोया लेकिन उसे वो चीजें नहीं मिल पाई। ठीक है, हम जैसे कुछ वचन को और देखते हैं। उत्पत्ति अध्याय 4 और पद 3 से लेकर हम 4 को देखते हैं कि कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। 4 के अंदर कहता है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने के ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उनकी भेड़ को तो ग्रहण किया। 5 के अंदर कहता है, परंतु केन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। 6 के अंदर कहता है कि तब यहोवा ने केन से कहा कि तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुख पर उदासी क्यों छाई? यदि तू भला करे, क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर लगी रहती है होती है, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। 9 के अंदर कहता है कि तब यहोवा ने केन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि पर से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। 11 के अंदर कहता है, इसलिए भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। ठीक है। 12 के अंदर कहता है, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। 13 के अंदर कहता, तब केन ने यहोवा से कहा कि मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि में आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाए मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा कि जो कोई केन को घात करे, उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने केन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तो यहां पर भी हम कुछ चीजें देखते हैं पहलौठे के द्वारा। केन क्या था? केन एक पहलौठा व्यक्ति था। हाबिल छोटा था, केन बड़ा था। वही परमेश्वर का पहलौठा था, लेकिन वो क्या कर रहा था? वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चल रहा था। जब वो भेंट लेके आया परमेश्वर के पास में, तो वो क्या करके लेके आया? कुड़कुड़ा कर लेके आया। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि भेंट तू लेके आ तो मेरे पास कुड़कुड़ा के लेके आ। वो कहा, आनंद और हर्ष से मेरे पास लेके आ। ठीक है। तो इसीलिए वहां पर केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया गया। लेकिन केन एक अलग प्रभाव में जा चुका, शैतान के चक्कर में आ चुका था। क्योंकि जब वो क्रोधित हुआ अपने भाई पर, तो वो शैतान क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि वो अपने हाथ के नीचे हमें रखे। लेकिन जैसे ही कैन परमेश्वर के हाथ से निकला, शैतान ने उन्हें पकड़ लिया। जैसे वचन कहता है कि द्वार पाप पे छिपा रहता है,
ताकि वो हम पर क्या करे, प्रभुता करे। ठीक है, तो इसीलिए जैसे ही कैन ने अपने भाई को घात किया तो वो क्या किया, शैतान ने उसको जकड़ लिया और क्या किया, उसे परमेश्वर की आशीषों से वंचित कर दिया। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर किसी दूसरे कार्य में चलते हैं, ठीक है, हम अपनी इच्छाओं के द्वारा चलते हैं। जैसे परमेश्वर का कार्य हमें कहता है कि आज हमें वचन पढ़ने हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने शरीर की लालसाओं को छोड़कर, वचन छोड़कर दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो हमें क्या करता है, वो शैतान प्रभावित करता है। लेकिन हमें उनकी बातों को नाकार कर हमें क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनना है कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनेंगे और उनको मानेंगे, तो जो हमारे जीवन में आशीषों के द्वारा जो फल आने चाहिए वो हमें मिलेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अगर तू मुझ पर आशा रखता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझ पर आशा रखेगा वो कभी लज्जित ना होगा। तो जो हम आशा अपने जीवन में जिस चीज की रखते हैं, तो परमेश्वर के अंदर हम चल रहे हैं, तो वो आशा हमारे जीवन में संपूर्ण पूरी होगी। आइए हम कुछ वचन को और देखते हैं। जैसे हम छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ना चाहता है। जैसे इसी में उत्पत्ति अध्याय 3 के अंदर 15 में 4 के अंदर 15 में कहता है कि जो कोई कैन को घात करेगा वो श्रापित होगा, उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। तो हमें परमेश्वर फिर भी नहीं छोड़ता है, लेकिन हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। ये जो चीजें हमारे जीवन में जो हम फल रहित रहते हैं आशीषों से, वो परमेश्वर की योजना नहीं कि आप फल रहित रहो। परमेश्वर की योजना है कि आप आनंद से रहो। और मतलब जैसे एक जगह पर कहता है कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, हर एक आनंद तुम्हारे जीवन में बना रहे। तो अगर अब आनंद के लिए परमेश्वर ने हमें कहा है, तो ये आनंद हमारे जीवन में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं, इस संसार में रहना चाहते हैं। अगर इस संसार को छोड़कर हम परमेश्वर के साथ में बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमें हर एक क्षेत्र में बढ़ाएगा। हर एक क्षेत्र में वो आशीष हमें, जो परमेश्वर ने हमारे रखी, वो आशीष हमें देगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं जैसे कि साहुल के जीवन को देखते हैं। पहला वचन हमें कहता है, पहला शमूएल अध्याय 1 में कहता है कि शमूएल ने साहुल से कहा कि यहोवा ने अपनी प्रजा इजराइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब तो परमेश्वर ने साहुल को चुना। लेकिन साहुल ने वही बातें हैं जैसे हम 10 के अंदर देखते हैं आगे। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा कि मैं साहुल को राजा बनाने के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। तो यहां पर क्या कह रहा है कि मतलब परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि मैंने साहुल को राजा बनाया, लेकिन साहुल मेरी आज्ञाओं पर चलना उसने क्या किया, छोड़ दिया है। तो अभी क्या कर रहा है यहाँ पर 10 के अंदर कि मैं शमूएल को राजा बनाने से पछताया। क्यों? उसने वहां पर क्या किया था? क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि फलाने गांव में जा और उस गांव के हर एक चीज को, उस फलिस्तीयों को, हर एक चीज को वहां पर क्या करना है, नष्ट करना है। ठीक है, तो वहां पर उसने क्या किया, साहुल ने वहां पर से अच्छी अच्छी मतलब भेड़े, अच्छे अच्छे मतलब धन को वहां पर से इकट्ठा कर लिया, लोगों को खत्म किया। लेकिन कुछ में जैसे स्त्रियां हैं, ठीक है, कुछ पशु है, वो अच्छे अच्छे मतलब धन उसने रख लिया अपने पास। जब परमेश्वर को ये पता लगा कि परमेश्वर ने देख लिया कि ये मेरी आज्ञाओं से फिर चुका है, तब वो शमूएल को कहता है कि मैं साहुल को राजा बनाकर क्या हूं, पछता रहा हूं, क्योंकि वो मेरी आज्ञाओं पर चलना उसने क्या किया, छोड़ दिया है। तब वहां पर क्या कहता है साहुल उसे, शमूएल आके उन्हें क्या कहता है, आगे देखते हैं हम इसे 21 और 22 के अंदर हम देखते हैं। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैल अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए। तो यहाँ पर वह मतलब शमूएल को ये कह रहा है, साहुल कह रहा है कि परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैल अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे
परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए ले आए हैं। लेकिन 22 के अंदर देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 22 के अंदर कहता है कि शमूएल ने कहा कि क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ क्लियर कर रहा है कि परमेश्वर उसकी आज्ञाओं को मानने से, उसकी बात मानने से प्रसन्न होता है। ये बलि भेड़ जो हम चढ़ाते हैं इससे प्रसन्न नहीं होता। वो उसके नियम को, उनके वचन को फॉलो करने से वो प्रसन्न होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आगे कह रहा है कि सुनना मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। तो ये चीजें सुनना मानना, ये बलियों से बहुत बड़ी चीजें बताई है परमेश्वर। जो हम सुनेंगे परमेश्वर के वचन को तभी मानेंगे। अगर मानेंगे तो क्या है, वो हमारे जीवन के अंदर फल लेके आएंगे। अगर हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे नहीं तो हमारे जीवन में फल कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। जिस प्रकार, ठीक है, और कैन के जीवन में देखते हैं, ठीक है, हसाव के जीवन में देखते हैं, कहाँ फल आया वहां पर? वो लोग ऐसे ही, मतलब जैसे हसाव था, क्या अदोम था। अदोम का क्या हुआ बाइबल के अंदर? अदोम ने का मतलब परमेश्वर ने सर्वनाश किया था। अपनी गंधक की आग से गोले डालकर उसे नाश किया था। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं टालना है। अगर हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने आशीष दी है, उस आशीषों को हमें प्राप्त करना है तो हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, उसे मानना है, चलना है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियम ठहराए हैं, जैसे हम संगति को सुनना तो सुनना है, संडे के दिन हमें चर्च में जाना तो जाना है, उसे नकारना नहीं। चाहे हमारे पीछे कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, उसे छोड़कर आप परमेश्वर के पास जाके देखो। जैसे पुराने नियम के अंदर उसने एक जगह पर, जैसे अब काम के प्रति बातें आती है, तो पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने क्या कहा था कि 6 दिन तो आपको मतलब अच्छा मन्ना देगा वो, ठीक है, और 7वें दिन का क्या करेगा, वो छठे दिन ही आपको दे देगा कि 7वें दिन आपको विश्राम करना, ना कहीं बाहर जाना काम करने के लिए। लेकिन फिर भी लोग क्या किया था, लोगों ने वहां पर, लोगों ने 7वें दिन भी लोग उस दिन गए, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं प्राप्त किया। वो खाली गए खाली आए। इसीलिए हमें अपना समय संडे के दिन हो तो परमेश्वर के अंदर समय देना है, चाहे वो कितना भी क्यों जरूरी काम न क्यों ना हो। परमेश्वर से बड़ा जरूरी हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर जब वो एक जगह वचन कहता है कि अगर हम पूरे संसार की धन दौलत को प्राप्त कर लेंगे लेकिन हमारा शरीर हमारा नहीं रहेगा, तो वो धन दौलत किस चीज की हमारे काम आएगी? है, वो हमारे कुछ काम नहीं आएगी। तो इसीलिए अगर परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद देगा तो वो दौलत भी हमारे जीवन में काम आएगी, क्योंकि उसके द्वारा हमारा शरीर बना नहीं रहेगा। हमारे शरीर को और कोई नष्ट करने वाला नहीं है, हमारी आत्मा को कोई नष्ट करने वाला नहीं, केवल परमेश्वर है। अगर परमेश्वर की हम आज्ञाओं में चलेंगे तो हमारी हर एक वो चीजें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन वचनों को हम बाकी वचनों को पार्ट 2 में देखते हैं। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति के द्वारा आशीष और भरपूरी दे, यीशु के सामर्थ्य। आइए हम पार्ट 2 को देखते हैं।